पल में आसान हो जाए। ये पल है ऐसा जो एक पल में लाखों के भाग्य जगा जाए। शीतल शीतल किरणें किरणें मन में आनंद भरता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। इतना सुहाना भाग्य मिला मिला है हमको प्राणों का प्राण। सास संकल्प ये तन मन किया है दिल ने सब अर्पण। ऐसा सजो दिल में हुआ है तन मन को पावन करता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन हमको प्यारा लगता है। उपहार मिला संसार खिला कितना सुंदर लगता है। पवित्रता का जीवन। ओम शांति। आज है 21 दिसंबर। आज के दिन को सारे विश्व में वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में भी मनाया जा रहा है। और बाबा तो जब से सृष्टि पर आए हैं तब से हमें राजयोग, कर्मयोग, सहज योग का ज्ञान दे रहे हैं। कैसे ईश्वरीय बल से हम अपनी खोई हुई पवित्रता को फिर से प्राप्त करें, वो विधि सिखा रहे हैं। यूँ तो ये सृष्टि स्मृति विस्मृति का, जीत और हार का, पुण्य और पाप का, सुख और दुख का बहुत ही अद्भुत नाटक है। परंतु इस नाटक में जब शिव बाबा पतित पावन दुखहर्ता सुख करता आते हैं, तब आत्मा को ये बोध होता है कि मुझे पुनः अपनी उस खोई हुई पवित्रता को प्राप्त करना है। और इसीलिए ही बाबा हमें बाबा को याद करने की बहुत ही सहज और अनोखी विधि सिखाते हैं। और इस विधि से हमें अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। पवित्रता की ये धारणा, राजयोग का ये महत्व आत्मा के लिए कितना आवश्यक है, इसके विस्तार को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। आज है 21 दिसंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सच्ची कमाई करने का पुरुषार्थ पहले स्वयं करो, फिर अपने मित्र संबंधियों को भी कराओ। चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रश्न है, सुख अथवा चैन प्राप्त करने की विधि क्या है?
सारी दुनिया में हर कोई बस यही चाहता है, जीवन में सुख हो, चैन हो, आनंद हो, परंतु यथार्थ विधि नहीं पता। तो बाबा बताते हैं उत्तर है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख चैन है। बाप पवित्र दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। वहाँ विकार होते नहीं। जो देवताओं के पुजारी हैं वह कभी ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते कि विकारों बगैर दुनिया कैसे चलेगी। अभी तुम्हें चैन की दुनिया में चलना है, इसलिए इस पतित दुनिया को भूलना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया हुआ है। शिव बाबा भी ओम शांति कह सकते हैं, तो सालिग्राम बच्चे भी कह सकते हैं। क्यों? दोनों का स्वधर्म क्या है? शांत। आत्मा कहती है ओम शांति। सन ऑफ साइलेंस फादर। शांति के लिए जंगल आदि में जाकर कोई उपाय नहीं किया जाता। आत्मा तो है ही साइलेंस। फिर उपाय क्या करना है? यह बाप बैठ समझाते हैं। उस बाप को ही कहते हैं कि वहां ले चल जहां सुख चैन पावे। ना, भगवान को कहते हैं कि हमें ऐसी जगह ले जाओ जहां सुख हो, चैन हो। चैन अथवा सुख सभी मनुष्य चाहते हैं, परंतु सुख और शांति के पहले तो चाहिए पवित्रता। पवित्रता सुख शांति की जननी है। पवित्र को पावन, अपवित्रता को पतित कहा जाता है। पवित्र है पावन और अपवित्र पतित। पतित दुनिया वाले पुकारते रहते हैं। क्या कहते हैं? कि आकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। वह है ही पतित दुनिया से लिबरेट कर पावन दुनिया में ले चलने वाला। सतयुग में है पवित्रता, कलयुग में है अपवित्रता। वह वॉइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। यह तो बच्चे जानते हैं। दुनिया वृद्धि को पाती रहती है। सतयुग वॉइसलेस वर्ल्ड है तो जरूर मनुष्य थोड़े होंगे। वह थोड़े कौन होंगे? बरोबर सतयुग में देवी देवताओं का ही राज्य है। उसको ही चैन की दुनिया अथवा सुख धाम कहा जाता है। यह है दुख धाम। दुख धाम को बदल सुख धाम बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सुख का वर्षा जरूर बाप ही देंगे। अब वह बाप कहते हैं दुख धाम को भूलो, शांति धाम और सुख धाम को याद करो। इसको ही मन मना भव कहा जाता है। बाप आकर बच्चों को सुख धाम का साक्षात्कार कराते हैं। दुख धाम का विनाश कराए शांति धाम में ले जाते हैं। इस चक्र को समझना है। 84 जन्म लेने पड़ते हैं। जो पहले सुख धाम में आते हैं उन्हों के हैं 84 जन्म। सिर्फ इतनी बातें याद करने से भी बच्चे सुख धाम के मालिक बन सकते हैं। बाप कहते हैं बच्चे शांति धाम को याद करो और फिर वर्षे को अर्थात सुख धाम को याद करो। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो तो अपने को शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक समझो।
चलते फिरते अपने को वहाँ के वासी समझेंगे तो यह दुनिया भूलती जाएगी। बहुत सुंदर पुरुषार्थ बाबा सिखा रहे हैं। अगर चाहते हैं इस दुनिया को भूलना तो क्या करना है? चलते फिरते जहाँ जाना है उस शांति धाम को याद करना है। सतयुग है सुख धाम, परंतु सभी तो सतयुग में आ नहीं सकते। यह बातें समझेंगे ही वह कौन? जो देवताओं के पुजारी हैं। तो देवताओं के जो पुजारी हैं, देवताओं को मानने वाले हैं, वही ये बातें समझ पाएंगे, क्योंकि उनकी वंशावली है ना। यह है सच्ची कमाई जो सच्चा बाप सिखलाते हैं। बाकी सभी है झूठी कमाइयाँ। तो इस कमाई में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस चलते फिरते उठते बैठते शांति धाम को याद करना है, बाबा को याद करना है, वर्षे को याद करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई ही सच्ची कमाई कही जाती है। बाकी विनाशी धन दौलत वह है झूठी कमाई। द्वापर से लेकर वह झूठी कमाई करते आए हैं। इस अविनाशी सच्ची कमाई की प्रारब्ध सतयुग से शुरू हो त्रेता में पूरी होती है, अर्थात आधा कल्प भोगते हो। फिर बाद में झूठी कमाई शुरू होती है, जिससे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख मिलता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्न ज्ञान सागर ही देते हैं। सच्ची कमाई सच्चा बाप कराते हैं। भारत सचखंड था, भारत ही अब झूठ खंड बना है, और खंडों को सचखंड झूठ खंड नहीं कहा जाता है। सचखंड बनाने वाला बादशाह ट्रुथ वह है। सच्चा है एक गॉड फादर, बाकी है झूठे फादर, है ना। एक जन्म के लिए है और देह के हैं वो, परंतु बाबा हर जन्म का है, अनादि हमारा पिता है और आत्मा का पिता है। तो बाकी है झूठे फादर। सतयुग में भी सच्चे फादर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ झूठ पाप होता नहीं, वहाँ देह भान नहीं है ना। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो अब इस सच्ची कमाई के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? जिन्होंने कल्प पहले कमाई की है वही करेंगे। पहले खुद सच्ची कमाई कर, फिर पियर और ससुर घर को यही सच्ची कमाई करानी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो पहले सेवाओं की शुरुआत अपने घर से करो। सर्वव्यापी के ज्ञान वाले भक्ति कर नहीं सकते। जब सभी भगवान के रूप में हैं, फिर भक्ति किसकी करते हैं? तो इसी दुबन से निकालने की मेहनत करनी पड़ती है। ये जो भक्ति के दलदल में फंस गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं और उसके कारण भगवान को याद ही नहीं कर पाते हैं, इससे उन सबको निकालना है। सन्यासी लोग चैरिटी बिगिंस एट होम क्या करेंगे? वो तो घर बारी छोड़ देते हैं, तो सेवा क्या करेंगे उनकी? पहले तो वह घर बार का समाचार सुनाते ही नहीं है। बोलो क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा भी सन्यासियों के संग में जाते थे, पूछते थे उनके घर बार के बारे में, तो मना कर देते थे। तो बाबा कहते कि पूछो, है ना, क्यों नहीं सुनाते हो? मालूम तो पड़ना चाहिए ना। बतलाने में क्या है? फलाने घर के थे, फिर सन्यास धारण किया,
तुमसे पूछे तो तुम झट बतला सकते हो। सन्यासियों के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, वह फिर अगर बैठ कहें कि भगवान एक है तो सभी उनसे पूछेंगे तुमको किसने यह ज्ञान सुनाया। कहें बीके ने तो सारा उनका धंधा ही खलास हो जाए, है ना। वो तो कहेंगे कि आप बीके के फॉलोअर बन गए हो। ऐसे कौन अपनी इज्जत गवाएगा, फिर कोई खाना भी ना दे। इसलिए सन्यासियों के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। पहले तो अपने मित्र संबंधियों आदि को ज्ञान दे सच्ची कमाई करानी पड़े, जिससे वे 21 जन्म सुख पावें। बात है बिल्कुल सहज, परंतु ड्रामा में इतने शास्त्र मंदिर आदि बनने की भी नोंद है। पतित दुनिया में रहने वाले कहते हैं अब पावन दुनिया में ले चलो। सतयुग को 5000 वर्ष हुए, उन्होंने तो कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष कह दी है ना। शास्त्रों में लिख दिया है कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष। तो फिर मनुष्य कैसे समझें कि सुखधाम कहाँ है, कब होगा। वह तो कहते हैं महाप्रलय होती है, तब फिर सतयुग होता है। पहले पहले श्री कृष्ण अंगूठा चूसता सागर में पीपल के पत्ते पर आता है। ऐसे ऐसे कहानियां बना दी हैं। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए हैं। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये सब बातें वेदों में है, शास्त्रों में है, परंतु बाबा ब्रह्मा मुख से कहते हैं कि मैं इन सब का सार सुनाता हूँ। इसलिए विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाते हैं और फिर हाथ में शास्त्र दे दिए हैं कि ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, फिर वही ब्रह्मा विष्णु बने। अब ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा, सूक्ष्म वतन में तो शास्त्र नहीं होंगे ना। ब्रह्मा यहाँ होना चाहिए। विष्णु लक्ष्मी नारायण के रूप भी तो यहाँ होते हैं। ब्रह्मा ही सुविष्णु बनता है, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनता है, तो वही आत्मा है 84 जन्म लेकर ब्रह्मा और फिर विष्णु बनती है। अब ब्रह्मा से विष्णु निकलता, व विष्णु से ब्रह्मा निकलता, यह सब समझने की बातें हैं। अब बाबा ने हमें बिल्कुल क्लियर समझा दिया है, परंतु इन बातों को समझेंगे वह जो अच्छी रीति पढ़ेंगे। बाप कहते हैं जब तक तुम्हारा शरीर छूटे तब तक समझते ही रहेंगे। तुम बिल्कुल ही 100% बेसमझ कंगाल बन पड़े हो। आत्मा अंदर से कंगाल बन गई है। तुम ही समझदार देवी देवता थे, अब फिर से तुम देवी देवता बन रहे हो। मनुष्य तो बना ना सके, तुम सो देवता थे, फिर 84 जन्म लेते लेते एकदम कलाहीन हो गए थे, है ना। 84 जन्म लेते लेते हम क्या थे, 16 कला संपूर्ण थे। 84 जन्म लिए तो कलाहीन हो गए, कोई कला नहीं रही। तुम सुखधाम में बहुत चैन में थे, अब क्या हो गया, अब बेचैन हो। तुम 84 जन्मों का हिसाब बता सकते हो। इस्लामी, बौद्धी, सिख, ईसाई, मठ पंथ सब कितना जन्म लेंगे, यह हिसाब निकालना तो सहज है। अभी तो हमें झाड़ का, पूरे सृष्टि चक्र का संपूर्ण ज्ञान हो गया है।
स्वर्ग के मालिक तो भारतवासी ही बनेंगे। सैपलिंग लगती है ना, यह है समझानी। खुद समझ जाएं तो फिर पहले पहले अपने माता पिता बहन भाइयों को ज्ञान देना पड़े। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। फिर चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले खुद पवित्र रहना है और फिर अन्य आत्माओं को भी ज्ञान देना है। पियर घर ससुर घर को नॉलेज सुनानी पड़े। धंधे में भी पहले अपने भाइयों को ही भागीदार बनाते हैं। कोई भी धंधा शुरू करते हैं, कोशिश यही करते हैं कि अपने जो लौकिक भाई हैं उन्हीं को ही भागीदार बनाएं। यहाँ भी बाबा कहते हैं कि यहाँ भी ये भी ज्ञान रत्नों का धंधा है, इसमें भी उनको अपना भागीदार बनाओ, उनको भी ज्ञान दो। यहाँ भी ऐसे है। गायन भी है। कन्या वह कौन जो पियर और ससुर घर का उद्धार करे। अपवित्र उद्धार कर नहीं सकते। तब कौन सी कन्या? यह ब्रह्मा की कन्या ब्रह्मा कुमारी है ना। यहाँ अधर कन्या कुंवारी कन्या का मंदिर भी बना हुआ है ना, माउंट आबू में है ना, अधर देवी का मंदिर है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम्हारे यादगार बने हुए हैं। हम फिर से आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। यह दिलवाड़ा मंदिर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऊपर में स्वर्ग दिखाया है। स्वर्ग है तो यहाँ ही, इसी सृष्टि पर है, कोई दूसरी दुनिया नहीं है। राजयोग की तपस्या भी यहाँ ही होती है। दिखाया ना दिलवाड़ा टेम्पल में कैसे नीचे बैठे हैं ना, सभी तपस्या कर रहे हैं, तीसरा नेत्र खुला है। तो वह कहते तपस्या भी यहाँ होती है। जिन्हों का मंदिर है उन्हों को यह जानना तो चाहिए ना। अब अंदर जगत पिता जगत अम्बा आदिदेव आदि देवी बैठी है। दिखाते हैं ना, वहाँ पर भी अम्बा का मंदिर है अलग से। तो बाबा कहते हैं अच्छा आदिदेव किसका बच्चा है? शिव बाबा का ना, ब्रह्मा बाबा ही है ना आदिदेव। अधर कुमारी कुंवारी कन्या सब राजयुग में बैठे हैं। बाप कहते हैं मन मना भव। तो तुम वैकुंठ के मालिक बनोगे। मन बुद्धि से बाबा को याद करेंगे तो वैकुंठ के मालिक बनेंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम को याद करो। तुम्हारा यह सन्यास है। जानी लोगों का सन्यास कितना डिफिकल्ट है। बाल आदि निकालने की कितनी कड़ी रस्म है। यहाँ तो है ही सहज राजयोग। यह है भी प्रवृत्ति मार्ग का। यह ड्रामा में नोंद है। कोई ज्ञानी मुनि ने बैठ अपना नया धर्म स्थापन किया, परंतु उसको आदि सनातन देवी देवता धर्म तो नहीं कहेंगे ना, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी जो बना हुआ है दिलवाड़ा मंदिर वो जैन टेम्पल है ना, वह तो अप्राय लोप है। कोई ने जैन धर्म चलाया और चल पड़ा। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म की स्थापना करी, तो वो कहते फिर वो चल पड़ा। यह भी ड्रामा में है। आदिदेव को पिता और जगदम्बा को माता कहेंगे। यह तो सब जानते हैं कि आदिदेव ब्रह्मा है। आदिदेव आदिकाल का देव, शुरू का पहला नंबर देव। तो बाबा कहते हैं आदम बीबी एडम ईव भी कहते हैं। क्रिश्चियन लोगों को थोड़ी पता है कि यह एडम ईव अब तपस्या कर रहे हैं। मनुष्य सृष्टि के सिजरे के ये हेड हैं।
यह राज भी बाप बैठ समझाते हैं। इतने मंदिर शिव के व लक्ष्मी नारायण के बने हैं, तो उनकी बायोग्राफी जानना चाहिए ना। यह भी ज्ञान सागर बाप ही बैठ समझाते हैं। परमपिता परमात्मा को ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर कहा जाता है। यह परमात्मा की महिमा कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह तो कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर महिमा किसकी करें? जब है ही सब जगह, सब में है, तो किसकी महिमा करें? परमात्मा को न जानने के कारण ही फिर अपने को शिवोहम कह देते हैं। नहीं तो परमात्मा की महिमा कितनी बड़ी है। वह तो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। मुसलमान लोग भी कहते हैं हमको खुदा ने पैदा किया, तो हम रचना ठहरे। रचना को वर्षा नहीं दे सकते। जो क्रिएशन है वो क्रिएशन को वर्षा नहीं देती, क्रिएटर क्रिएशन को वर्षा देता है। तो बाबा ने कहा क्रिएशन को क्रिएटर से वर्षा मिलता है। इस बात को कोई भी नहीं समझते हैं। वह बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का उनको ज्ञान है। सिवाय बीज के आदि मध्य अंत का ज्ञान कोई मनुष्य मात्र में हो नहीं सकता। बीज चैतन्य है तो जरूर नॉलेज उनमें ही होगी। वही आकर तुमको सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। यह भी बोर्ड लगा देना चाहिए कि इस चक्र को जानने से तुम सतयुग के चक्रवर्ती राजा अथवा स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। बाप कहते हैं जब तक जीना है मुझे याद करना है। मैं खुद तुमको यह वशीकरण मंत्र देता हूँ, क्या मन मना भव। अब तुमको याद करना है बाप को। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा की याद से विकर्म विनाश होंगे। यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे। तो दो चीजें, बाबा को याद करना है और दूसरा स्वदर्शन चक्र। तो यह स्वदर्शन चक्र फिरता रहे तो माया का सिर कट जाएगा। हम तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाकर ले जाएंगे, फिर तुम सत्व प्रधान शरीर लेंगे। वहां विकार होता नहीं। एक बार सत्व प्रधान शरीर ले लिया, सतयुग में आ गए, तो वहां तो विकार होता ही नहीं। कहते हैं विकार बगैर सृष्टि कैसे चलेगी? बोलो, तुम शायद देवताओं के पुजारी नहीं हो। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाते हैं। क्या कहते हैं महिमा में? संपूर्ण निर्विकारी, जगदम्बा, जगत पिता निर्विकारी है। राजयोग की तपस्या कर पतित से पावन स्वर्ग के मालिक बने हैं। तो राजयोग की तपस्या से जब आत्मा पतित से पावन हो सकती है, स्वर्ग का मालिक बन सकती है, तो संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए वहां पर हर व्यक्ति संपूर्ण निर्विकारी है। देवी देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं। तपस्या करते ही हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए, तो वहां पाप नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे स्वर से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते
नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, इस पुरानी दुनिया को बुद्धि से भुलाने के लिए, बुद्धि से भुलाने के लिए क्या करना है? चलते फिरते अपने को शांति धाम का वासी समझना है। शांति धाम और सुख धाम को याद कर सच्ची कमाई करनी है और दूसरों को भी करानी है। दूसरा, राजयोग की तपस्या कर स्वयं को पुण्य आत्मा बनाना है। माया का सिर काटने के लिए स्वदर्शन चक्र सदा फिरता रहे। वरदान है संपन्नता द्वारा सदा संतुष्टता का अनुभव करने वाले संपत्तिवान भव। तो सच्चे संपत्तिवान कैसे बनेंगे? सिर्फ संपन्नता द्वारा, अंतर की संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करेंगे, अंतर की तृप्ति अनुभव हो। स्वराज्य की संपत्ति है क्या? ज्ञान, गुण और शक्तियां। यह है स्वराज्य की संपत्ति। जो इन सर्व संपत्तियों से, किससे? ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से संपन्न स्वराज्य अधिकारी है, वह सदा संतुष्ट है। उनके पास अप्राप्ति का नाम निशान नहीं। हद की इच्छाओं की अविद्या, इसको कहा जाता है संपत्तिवान। वह सदा दाता होंगे, मांगता नहीं। वे अखंड सुख शांतिमय स्वराज्य के अधिकारी होते हैं। किसी भी प्रकार की परिस्थिति उनके अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। स्लोगन है, ज्ञान नेत्र से तीनों कालों और तीनों लोकों को जानने वाले मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो मास्टर नॉलेजफुल कौन है? जो ज्ञान के नेत्र से तीनों कालों को और तीनों लोकों को जान जाते हैं। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। तो आज है 21 तारीख। सदा आज्ञाकारी बनकर रहो। सदा आज्ञाकारी बनकर रहो तो सर्व की दुआएं मिलेंगी। उन दुआओं के प्रभाव से दिल व मन सदा संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं, लेकिन मन की संतुष्टता, और मन की संतुष्टता यथार्थ है, आज्ञाकारी है, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। दुआएं हैं, अंदर से संपन्न है, तो स्थिति भी कैसे होगी? डबल लाइट। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नों से न्यारा। क्यों, क्या, कैसे, यह सब प्रश्न समाप्त। अच्छा, ओम शांति।
हंसते, पार करेंगे हंसते हंसते भवसागर को तैर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। स्थूल वतन से ऊपर अपना सूक्ष्म वतन ये आया, यही फरिश्तों की दुनिया पहने प्रकाश में काया। सबसे ऊपर मूल वतन घर, सबसे ऊपर मूल वतन घर, जाए तनिक यहाँ ठहर। हाथ में हाथ लिए बाबा के चलो करे हमसे। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। आदिकाल में आत्माएं जब धरती पर है आई, देवी देवताओं की दुनिया स्वर्ग यही कहलाई। थे भंडार भरे भारत के, थे भंडार भरे भारत के, लगे सुखों के ढेर। सतयुग को हम मुख दे अपना, कलयुग को दे